सूरज की हल्की हल्की किरणें मिश्रा नदी पर पड़ रही थी। सहोरा गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े भाई देवदत्त के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ माधव, उठ जा। कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे आराम करने का हक नहीं। छोटा भाई माधव, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी सरिता भी डरकर खड़ी हो गई। मेरी ही छाव में रहकर पेट भरता है। घर मेरे नाम का, खेत मेरे नाम का, तेरा तो कुछ भी नहीं है माधव। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू सड़क पे बैठा होता। अभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है। देवदत्त हर रोज उसे ताने देता। माधव चुप रहता। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे देवदत्त की दौलत बढ़ी, उसका दिल छोटा होता चला गया। देवदत्त की पत्नी सुमित्रा भी वैसी ही थी। देखिए जी, बारिश आने वाली है, इसलिए कम्मे से कहिए कि घर के बाहर का कीचड़ साफ करे। सारे दांव वाले हमारे घर के सामने से गुजरते हैं, लोग क्या कहेंगे? सुन लिया ना माधव, जा रास्ता साफ कर और मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। माधव चुपचाप बाहर निकल गया। हर दिन की बातें उसके दिल को तोड़ रही थी, लेकिन वह यही सोचता, भैया ने ही तो पाला है, उनका हक है। बारिश की बूंदें गिरने लगी। आसमान में घने काले बादल छा गए। देवदत्त खेत देखने चला गया। जाते जाते बोला, सुन माधव, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अगर नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी बेकार है। माधव की आंखें भर आईं। ठीक है भैया, जैसा आप कहे, आपका हुक्म सर आंखों पर। बारिश तेज होती गई। माधव ने रास्ता साफ किया, चारा काटने गया। मन ही मन बोला, हे भगवान, भैया के सामान का कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे मेरा सामान सारा बह जाए, लेकिन भैया का सामान का कुछ नहीं होना चाहिए। मन ही मन बोला। उधर देवदत्त का दिल घमंड से भरा था। उसे सिर्फ फसल की चिंता थी। शाम को जब वह लौटा, उसने देखा चारा पूरा नहीं कटा था। गुस्से में उसने माधव को लात मारी। सरिता बचाने आई तो उसे भी धक्का दे दिया। छोटा बेटा अनय रोने लगा। बस बहुत हो गया, आज से तू इस घर में नहीं रहेगा। निकल जा मेरे घर से। माधव चुपचाप उठा, पत्नी और बेटे का हाथ पकड़ा और घर से निकल गया। रात, बारिश, ठंडी हवा, गांव वाले खिड़कियों से देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोला। वे निश्रा नदी के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में रुके। सरिता, यह झोपड़ी हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। भगवान हमें बचा लेंगे। 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। झोपड़ी टपक रही थी। अनय बुखार से तप रहा था। मैं भैया के पास जाऊंगा। मुझे अपने बच्चे की जान बचानी है। भैया के पास कुछ तो खाने के लिए मिल जाएगा। मैं अभी जा रहा हूँ। आखिरकार वह मेरे भैया है, वही मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। वह आधी रात को देवदत्त के घर पहुंचा। भैया, दरवाजा खोलो भैया। अंदर देवदत्त और सुमित्रा गर्म दूध पी रहे थे। तू फिर आ गया यहाँ पर, भिखारी कहीं का। अब क्या चाहिए तेरे को? अनय बहुत बीमार है, कुछ खाने को दे दो भैया। मरता है तो मरने दे, मैं तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। निकल जा यहाँ से।